हाय। आप लोगों ने यूएफओ साइटिंग्स के बारे में तो बहुत सुना होगा कि अमेरिका में हर दिन कोई ना कोई ऐसी न्यूज़ आती रहती है कि वहाँ पे यूएफओ को देखा गया है। लेकिन ये सारी बातें सिर्फ वहाँ पे ही क्यों सुनने में आती हैं? इंडिया में क्यों नहीं आती, किसी और कंट्री में क्यों नहीं आती? ये सारी बातें ऐसी हैं जैसे कि इंडिया में आपको हर किसी गांव में एक भूत की कहानी मिल जाएगी, किसी की आत्माओं की कहानियाँ मिल जाएंगी। वैसे ही ऐसी ही कहानियाँ आपको यूएफओ से रिलेटेड आपको अमेरिका में मिलती हैं। वहाँ पे हर कोई यूएफओ ही करता रहता है। किसी को भी वहाँ पे कुछ भी उड़ता हुआ दिखाई देता है जिसका उन्हें नहीं समझ में आता कि वो क्या है, तो वो उसी टाइम पे पुलिस स्टेशन चले जाते हैं और हर कोई वहाँ पे जाता है और हर कोई अपने अपनी तरीके से डिस्क्रिप्शन देता है कि उन्होंने क्या देखा है, उसका साइज़ क्या था, वो किस शेप का था। एट द एंड उन सबका डिस्क्रिप्शन सेम होता है और पुलिस ये डिक्लेयर कर देती है कि वो यूएफओ था और इस बात को बढ़ावा देते हैं वहाँ के लोकल न्यूज़पेपर्स। तो इसी को देख के ये कह सकते हैं कि अमेरिका के जो लोग हैं वो हमेशा यूएफओ करते रहते हैं, तो वहाँ पे यूएफओ बहुत फेमस हो गया है। जैसे कि इंडिया में आपको भूतों की कहानियाँ मिलेंगी, हर कोई भूत करता रहता है, काले जादू की बातें करता रहता है, तो यहाँ पे लोगों को वो भूत भी दिखाई देते हैं। उसी तरीके से अमेरिका में यूएफओ की बातें होती रहती है, तो लोग वहाँ पे यूएफओ को देखते हैं। लेकिन ये बात कहाँ तक सच है कि एलियंस सच में हैं या नहीं, वो अभी तक किसी को भी नहीं पता है। वैसे ही वहाँ पे एक एरिया है, एरिया 51, जिसका बहुत टाइम तक किसी को भी नहीं पता था कि वो जगह है, एग्जिस्ट भी करती है अमेरिका में। लेकिन जब लोगों को इस बात का पता चला कि एरिया 51 में कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही हैं जिनका किसी को भी नहीं पता था, तो उन लोगों ने सरकार से पूछना शुरू किया कि एरिया 51 में ऐसा क्या हो रहा है। तब जाके सरकार ने ये एक्सेप्ट किया कि हाँ, हमारी कंट्री में एरिया 50 नाम की जगह है जहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी को लेके कुछ एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जो कि बहुत ज़्यादा प्राइवेट था क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी को लेकर बात थी। फिर उसके बाद लोगों ने वहाँ पे एरिया 51 में जाने की कोशिश की, वहाँ पे जाकर देखने की कोशिश की कि वहाँ पे ऐसा हो क्या रहा है। तो वहाँ पे सिक्योरिटी को लेके वहाँ पे छोटे छोटे टीलों के पीछे सिक्योरिटी गार्ड्स छुपे रहते थे। वहाँ पे कोई भी आता था तो वो उनके सामने आ जाते थे और उनको जाने से मना करते थे। एरिया 51 के चारों तरफ फेंस का यूज़ किया जाता है और वहाँ पे नाइट विजन कैमरा और थर्मल कैमरा का यूज़ होता है। अगर वहाँ पे कोई भी जाने की कोशिश करता है तो सिक्योरिटी को उस चीज़ का पता चल जाता है। इसी चीज़ को देख के कुछ साल पहले एक आदमी ने मजाक में ट्वीट किया कि हम सारे एरिया 51 में जाके स्टॉर्म करेंगे कि वहाँ पे ऐसा हो क्या रहा है जो किसी को भी नहीं पता। उस आदमी ने तो मजाक किया था, लेकिन कुछ लोगों ने उसको सीरियसली लिया और बहुत सारे लोग उस ट्वीट को लेके सीरियस हो गए। एंड 3 से 4 लाख लोग थे जो कि ये चाहते थे कि वो सारे वहाँ पे जाएं और वहाँ पे जाके ये देखें कि वहाँ उस जगह में ऐसा हो क्या रहा है जिसका किसी को भी नहीं पता। उन लोगों ने एक डेट डिसाइड की थी, सितंबर 11 की, कि उस डेट को वहाँ पे जाएंगे। जैसे ही वो डेट पास आती गई, वैसे ही कुछ दिन पहले सरकार ने एक नोटिस दिया कि अगर एरिया 51 में कोई भी जाने की कोशिश करेगा तो उसको वहाँ पे गोली मार दी जाएगी, नेशनल सिक्योरिटी को लेके। क्योंकि वहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी को लेके कुछ काम हो रहा था जिसका जो अमेरिका की सरकार थी वो नहीं बताना चाहती थी कि एरिया 51 में ऐसा हो क्या रहा था। लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि वहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी को लेके नहीं, वहाँ पे सिर्फ एलियंस को देखा गया है। एलियंस की जो स्पेस शिप्स होती हैं वो उनको उतरते हुए वहाँ पे देखा गया है। उनकी टेक्नोलॉजी को लेके वहाँ पे काम होता है। उनकी स्पेसशिप्स में नेगेटिव इंजीनियरिंग की जाती है कि उनकी जो स्पेसशिप्स हैं वो कैसे बनाई गई हैं, उनकी टेक्नोलॉजी क्या है। वहाँ पे ये सारे काम होते हैं। कुछ लोगों का तो मानना है कि एरिया 51 है, वहाँ पे एलियंस का आना जाना लगा ही रहता है, इसलिए अमेरिका की सरकार वहाँ पे किसी को भी आने नहीं देती है। आपको क्या लगता है कि एरिया 51 में ऐसा क्या हो रहा होगा कि जिसका सरकार किसी को भी नहीं बताना चाहती है? क्या वहाँ पे एलियंस सच में आते हैं या फिर वहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी को लेके काम किया जाता है?